हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोम थर्ड, दैट इज कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पाब्लो नेरुदा ने। तो ये जो पोम है इसको ओरिजिनली स्पेनिश में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। नाउ लेट अस बिगिन विद द पोम। Now we will count to 12 and we will all keep still. तो पॉइंट यहाँ क्या कह रहे हैं, वो सबको बोल रहे हैं, रीडर्स को बोल रहे हैं, एंड ही आस्क एवरीबॉडी कि सब काउंट करेंगे 12 तक इन देयर माइंड, सब अपने अपने माइंड में काउंट करेंगे। और यहाँ पर 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 मंथ्स ऑफ द ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। For once on the face of earth, let's not speak in any language. Then poet ये बोल रहे हैं उनका मकसद क्या है, 12 तक काउंट करके सबको स्टिल रहने का, एकदम कोई मूवमेंट नहीं करना है, स्टेबल खड़े रहना है। तो poet यहाँ ये कह रहे हैं कि हम सब 12 तक अपने माइंड में काउंट करेंगे और बिल्कुल पीसफुल अपने माइंड को बनाना है, इसीलिए वो थोड़ा सा ये पॉज लेने को बोलते हैं। और वो ये कह रहे हैं फॉर अर्थ सेक, अर्थ की सेक के लिए हमें क्या करना है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करनी है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। अब हम जानते हैं कि वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो डिफर करती है। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की लैंग्वेज नहीं बोलनी है, एकदम साइलेंस और क्वाइटनेस को मेंटेन करना है, क्योंकि ऐसा मेंटेन करने से क्या होगा, यूनिटी आएगी लोगों के बीच में, लोग शांत होंगे तो पास आएंगे। क्योंकि लैंग्वेज से क्या होता है, बैरियर होती है लैंग्वेज, वो डिफरेंशिएशन करती है लोगों के बीच में। तो आप कोई लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो नेचुरली क्या होगा, यूनिटी आ जाएगी। तो पोइट का यही कहना है कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलना है, यूनिटी आ जाएगी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यानी कि फॉर अ मोमेंट, यहाँ पे 1 सेकेंड का मतलब टाइम वाला 1 सेकेंड नहीं, और पोइट ये कह रहे हैं फॉर एटलीस्ट एक मोमेंट के लिए तो आप एक मिनट शांत हो जाओ, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और आर्म्स का मतलब यहाँ पर वेपन से है, पोइट ये कह रहे हैं, और हमारी जो आर्म्स है यानी कि जो वेपन्स है, जो ये वॉर वगैरह होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट जो होती है लोगों के बीच, फाइट होती है, तो ये जो आर्म्स है बेसिकली क्या है, ये सिग्नल दे रही है आर्ग्यूमेंट, फाइट का, वॉर का। तो इस तरह की जो हमारी आर्म्स है इसको हमें मूव नहीं करना है। तो ओवरऑल पोएट इस स्टैंजा में यही कह रहे हैं कि लेट्स काउंट 12 इन आवर माइंड, और थोड़ी देर के लिए हम एक मोमेंट के लिए एकदम शांत रहते हैं, कोई भी लैंग्वेज को स्पीक नहीं करेंगे, सो दैट हमारे बीच यूनिटी आए, हम पीस को महसूस कर पाए। Then he says it would be an exotic movement. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. तो अब यहाँ पोइट कह रहे हैं कि अगर सोचो फॉर अ मोमेंट, अगर हम सभी कोई भी लैंग्वेज ना बोले, सब यूनिटी में खड़े हैं, एकदम शांत खड़े हैं, तो क्या होगा, ऐसा एटमॉस्फेयर बनेगा, ऐसा मोमेंट क्रिएट हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा एक्सोटिक होगा, बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा, पीसफुल होगा। विदाउट रश, जो लोग आजकल इतना ज्यादा रश में रहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत भागा दौड़ी सी रहती है, रश नहीं होगा लोगों के बीच, सब एक मोमेंट के लिए शांत रहेंगे। कोई भी इंजन का यहाँ पर मतलब है सारे व्हीकल्स। तो अगर हम एक पॉज ले लेंगे तो रोड वगैरह पे कोई भी व्हीकल हमें देखने को नहीं मिलेगा, लोग किसी रश में नहीं होंगे, और ऐसा होने से क्या होगा, हम सब टुगेदर होंगे, यूनिटी में होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब है एक ऐसा स्ट्रेंज और एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जिसमें सब बहुत ही ज्यादा काम और क्वाइट होंगे, यूनाइटेड होंगे एक दूसरे के साथ। और स्ट्रेंज जैसा इसलिए भी है क्योंकि कभी भी कोई इस तरह से शांत एक मोमेंट के लिए रुका नहीं है, हम लोग कभी नहीं रुकते हैं। तो अगर हम ऐसे रुकेंगे तो ये स्ट्रेंज हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी भी कोई ऐसे थमा नहीं है, कोई भी ऐसे रुका नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि अभी सब एवरीबॉडी इज स्टिल, कोई भी सपोज सबने पॉज लिया हुआ है, सबने एक मोमेंट लिया हुआ है, कोई भी कुछ भी स्पीक नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये मोमेंट कैसा होगा, नेचुरली बहुत ही स्ट्रेंज होगा, क्योंकि इससे पहले ये मोमेंट कभी नहीं हुआ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो अगर हम सब एक मोमेंट का ब्रेक ले लेंगे तो क्या होगा, फिशरमैन जो होंगे वो व्हेल्स को, फिशेस को हार्म नहीं करेंगे। एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो मैन कंटिन्यूअसली सॉल्ट को गैदर कर रहा है, जो मैन और विमेन लेबर वर्क कर रही है,
एटलीस्ट उन्हें एक मोमेंट तो मिलेगा कि वो अपने हर्ट हैंड्स, जो उनके हैंड्स जो है वो ये वर्क करके जो खराब हो गए हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने हैंड्स की तरफ कुछ देख तो पाएंगे, सोच तो पाएंगे कि उन्हें कितना हर्ट हुआ है कितना नहीं हुआ, अपनी केयर तो कर पाएंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम एक मोमेंट के लिए रुक जाएंगे तो भले ही सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रेंज हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कामनेस होगा, कामनेस प्रोड्यूस होगी लोगों के बीच में। जब कोई भी व्हीकल का साउंड नहीं होगा, कोई भी व्हीकल चल नहीं रहा होगा, मशीन सारी स्टॉप होंगी, उस टाइम पे लोग रश नहीं कर रहे होंगे, जो आजकल की रश वाली बिजी लाइफ हो गई है, लोग भागते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे, ऐसा कोई भी भागेगा नहीं। और जब कोई भागेगा नहीं तो फिशरमैन भी वेल्स फिशेस को भी हार्म नहीं करेंगे, जो सॉल्ट गैदरर्स हैं वो लोग भी अपने हैंड्स को थोड़ी देर के लिए देख पाएंगे। यहाँ पर कोई मैसेज दे रहे हैं फिशरमैन और वेल्स का एग्जाम्पल देके कि वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स, हमें एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए। अगर सारे ह्यूमन बींग्स एक मोमेंट के लिए पॉज हो जाएंगी तो एनिमल्स फ्री हो जाएंगे, उन्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, दे विल नॉट बी हार्म। फिर पॉइंट कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, ह्यूमन बींग्स काम डाउन होंगे, सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, कंटेन्ड होंगे, और इस तरह से ना ही वो कोई चीज अचीव करेंगे, ना ही किसी चीज को लूज करेंगे, ना तो कुछ खोएंगे ना ही कुछ अचीव करेंगे। अचीव जो करेंगे वो उनकी पीसफुलनेस होगी। फिर वो यही कहते हैं, सबको एक तरह से ऑर्डर देते हैं नॉट टू सी एनीवेयर, कुछ भी देखना नहीं है, कुछ भी फील नहीं करना है, बस क्या करना है, एक मोमेंट के लिए शांत रहना है। क्योंकि फॉर जो बिजी लोग होते हैं वो क्यों बिजी होते हैं, क्यों इस तरह से अपनी लाइफ में रश इतना क्रिएट करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनका ये मोटो हो जाता है लाइफ में कि एक चीज मिलने के बाद, अटेन करने के बाद वो दूसरी चीज को अटेन करने की सोचते हैं। तो कंटिन्यूअस बहुत सारी अटेनमेंट वो अपनी लाइफ में सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा रश में होते हैं। तो ये बहुत ही नीडी टाइम है कि अभी सबको यूनिटी में रहना है और एक मोमेंट के लिए पॉज लेना है। Then poet says, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. तो यहाँ पर अब पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं, ग्रीन वॉर्स मतलब लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में इतना ज्यादा वॉर होता है। ग्रीन क्यों बोला है, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है मनी को, वेल्थ को। तो पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन वॉर्स हैं, तो वॉर्स क्यों क्रिएट होते हैं, मनी के लिए क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होती है, कंट्रीज को एक दूसरे की वेल्थ चाहिए होती है, इसीलिए वॉर होते हैं, इसीलिए तो प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि वॉर से क्या होता है, नेचर को बहुत हार्म होता है। जैसे कि नेचर को किस तरह का कॉज होता है, लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं वॉर की प्रिपरेशन के लिए, माइनिंग्स वगैरह में बहुत काम होता है, डीप सीज में फिशिंग की जाती है, सोल्जर्स जो होते हैं वो वेपन्स का यूज करते हैं एक दूसरे ह्यूमन बींग्स को किल करने के लिए, मतलब अपने ही दुश्मन हैं। तो इन सब चीजों को रोक कर एक बार हमें क्या करना है, खुद के अंदर झांक कर देखना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये जो सारे हम एक्शन कर रहे हैं, वॉर, डिफॉरेस्टेशन, फिशिंग, एनिमल्स को हार्म करना, नेचर को हार्म करना, इस सब से क्या हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमें इसका रिजल्ट, ये जो हम एक्शन आंखें बंद करके करते रहते हैं, इसका एक्शन इंट्रोस्पेक्ट करना है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो देखने हैं। फिर पॉइंट कहते हैं would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade. अगर ये वॉर्स वगैरह होंगे ही नहीं, देखो वॉर्स में क्या होता है, विक्ट्री भले ही हो जाएगी किसी भी चीज की, लेकिन जब विक्ट्री, ऐसी विक्ट्री से क्या फायदा जब वहां पर डिस्ट्रक्शन हो गया है, हर चीज खराब हो गई है, तो कोई सर्वाइवर ही नहीं बचा है, तो विक्ट्री का क्या करोगे आप। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वॉर नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, एक साथ सब साथ चलेंगे, वो दूसरे कंट्रीज के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को अपना ब्रदर समझेंगे, इन द शेड, सब छाई में चलेंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। तो डूइंग नथिंग का यहाँ पर मतलब है कोई भी जॉब ना करना या फिर किसी को भी फॉलो ना करना। What I want should not be confused with total inactivity. तो अब यहाँ पॉइंट करेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैंने बोला है कि आप एक मोमेंट का पॉज ले लो, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ और कोई भी एक्टिविटी को करना बंद कर दो। उनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि जो एक्टिविटीज ह्यूमंस करते हैं, जैसे कि वॉर करना, इन्वायरमेंटल डैमेज को करना, जो लाइफ है अर्थ पे उसको हार्म करना, ये सब ना करके अपने अंदर खुद को इंट्रोस्पेक्ट तो करो कि आप लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो। और फिर वो कहते हैं कि ह्यूमंस को क्या करना है, एक न्यू अप्रोच को अडॉप्ट करना है। अगर वॉर्स वगैरह नहीं होंगे, हम एक मोमेंट के लिए पॉज लेके ये सोचेंगे कि जो रिजल्ट निकल रहा है वो अच्छा है या बुरा। उसके बाद अगर हम एक अच्छी सी मैनकाइंड की तरफ देखेंगे, ह्यूमैनिटी की तरफ देखेंगे, एक न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ लेंगे, तो क्या होगा, हमारे जो एनिमी है उनको हम हमारा ब्रदर समझेंगे। और लास्टली क्या होगा, हम अपनी ही अर्थ पे पीस को प्रमोट करेंगे और हार्मनी को क्रिएट करेंगे अपने वर्ल्ड में। तो यही है लाइफ हमारी। इट इज ऑल अबाउट दिस कि हमें पीस और हार्मनी को मेंटेन करना है, उसे क्रिएट करना है, और कोई भी डेथ, डिवास्टेशन, डिस्ट्रॉय, इस सब चीजों से हमें दूर रहना है। Then he says, if we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो अब पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सिंगल माइंडेड हैं। तो सिंगल माइंडेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होना, और पूरे टाइम वो कैसा वर्क करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं, और इतना वर्क करते हैं एकदम एंडलेसली कि उन्हें आंखें बंद करके बस उन्हें अपना एम दिखाई देता है और उसे वही उन्हें अचीव करना है। तो एम बाय एम वो उसको अचीव करना कंटिन्यूस कर देते हैं, और एक मोमेंट के लिए भी साइलेंस नहीं लेते हैं। अगर साइलेंस लेंगे तो क्या होगा, उन्हें ऐसा लगता है कि एवरीवेयर देयर इज सैडनेस। तो पोइट यही कहते हैं कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं वो अपना एक्शन करना बंद करें, और ये जो हम ग्रीडी हैं, सिंगल माइंडेड है, सेल्फिश है, ग्रीडी है, हमें इस ग्रीड को पीछे छोड़ना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट इस ग्रीड से क्या होगा, हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो मनी है, एक्सपेंशन चाहते हैं हम, हमारी चीज़ों का, हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन हो, इस तरह से हर चीज़ हम चाहते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रीडी नहीं होना है अपनी लाइफ में। और पोइट ये कहते हैं कि जो लोग कंटिन्यूस वर्क करते हैं, कंटिन्यूस टास्क करते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उन्हें 2 मिनट रुककर ये सोचना चाहिए। और जो ह्यूमंस हैं जो अपने अंदर फियर ऑफ डेथ को क्रिएट कर लेते हैं कि अभी जो कर पा रहे हो कर लो, क्योंकि डेथ का तो कुछ पता नहीं, कभी भी आ जाएगी। तो ऐसा सोचने से बेटर है कि अभी 2 मिनट के लिए रुको, और अब तक तुमने जो भी अचीव कर लिया है उस पे खुद को अचीवमेंट दो, अपनी अचीवमेंट को अनलॉक करो। अब तक जो भी आपने लाइफ में रिसीव किया है, अटेन किया है, जो भी अचीव किया है, उसके बारे में सोच के हैप्पी हो, खुश हो, स्माइल स्प्रेड करो, बल्कि किसी नई चीज को उसके लिए ग्रीड होने से बेटर है कि आपने अब तक जो अचीव कर लिया है उसके लिए आप खुश हो जाओ। फिर पॉइंट आगे ये भी कहते हैं इस स्टैंजा में कि अगर हम अपने प्रीवियस एक्शंस को सोच के, अब तक जो हमने जो अचीव कर लिया है उसको सोच के हैप्पी होंगे, तो हम नेचुरली सैडनेस को स्किप कर देंगे। हमारी जो सैडनेस है वो स्किप हो जाएगी। और अभी एट प्रेजेंट क्या है, सैडनेस जो है बहुत ही प्रोमिनेंट इमोशन है हमारी लाइफ में। एवरीबडी इज सैड, आपको कोई भी हैप्पी नहीं दिखेगा ऑल अराउंड। पीपल आर वर्किंग हार्ड, हर चीज कर रहे हैं, इवन आफ्टर अचीवमेंट दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उन्हें फिर दूसरी चीज को ही अचीव करनी है। तो ओवरऑल चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी यंग अडल्ट, एवरीबडी इज सैड। तो सैड जो है बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, बहुत ही प्रोमिनेंट इमोशन है, जो आजकल सभी के पास है, सभी इसको फील करते हैं। और अब तक उन्होंने जो लाइफ में अचीव कर लिया है उसको वो उस पर हैप्पी ही नहीं है। तो पॉइंट ये कह रहे हैं कि स्टॉप बीइंग ग्रीडी, इतना ग्रीडी नहीं होना है, लोगों के पीछे नहीं भागना है, चीजों के पीछे नहीं भागना है। वॉट एवर यू हैव अचीव्ड यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। तो पॉइंट यही कहते हैं। और ये जो थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, हम खुद को जो डेथ से डराते रहते हैं, ये भी नहीं करना है। इंस्टेड क्या करना है, पीस, लव और हार्मनी को हमें जोड़ के रखना है, यूनिटी बनानी है। Then he says, perhaps the earth can teach us. शायद अर्थ हमें टीच कर सकती है when everything seems dead, जब आपको हर चीज डेड दिखे, and later proves to be alive। क्योंकि अर्थ में क्या पावर है, क्योंकि विंटर के सीजन में वो एग्जांपल देते हैं कि जब विंटर होता है तो विंटर में अर्थ क्या अंडरगोज करती है,
कि हर चीज फ्रीज हो जाती है, प्लांट्स भी फ्रीज हो जाते हैं, एकदम लाइफलेस से लगते हैं, देयर इज नो लाइफ ऑन प्लांट, सीजन चेंज हो जाता है। बट एक बार जब आपका वैसा सीजन स्प्रिंग सीजन आ जाता है तो क्या होता है, ट्रीज पूरे खिल जाते हैं, बर्ड्स हैप्पी हो जाते हैं, हर चीज में लाइफ आ जाती है इजीली। तो पॉइंट ये कह रहे हैं जिस तरह से अर्थ खुद को हील करती है, उसके सीजन चेंज होते हैं, लाइकवाइज ह्यूमंस को भी चेंज करना चाहिए, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अर्थ से ही सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी लाइफ को एक न्यू मीनिंग दे सकते हैं। तभी तो हम समझेंगे हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको। और इससे क्या होगा, जब हम ये पर्पस ऑफ लाइफ समझ जाएंगे तो हमारी सोल को एक रीबर्थ मिल जाएगा। फिर पोएट ये भी कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो। तो पोएट ये कह रहे हैं, ये मैसेज आप सबको कन्वे कर रहे हैं कि नाउ यू पीपल, यू रीडर एंड एवरीबॉडी, आप लोग सब अपने माइंड में टिल 12 तक काउंट करो, 12 आवर्स तक काउंट करो, या फिर 12 मंथ्स भी हो सकता है, जो भी उनका यहाँ पर सिंबल है। तो वो कहते हैं इतना आप 12 तक काउंट करो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इस चीज को महसूस कर चुका हूँ, मेरी सोल का तो रिबर्थ हो चुका है। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस दिस जर्नी, टू एक्सपीरियंस दिस फीलिंग। सो थ्रू आउट दिस पोएम, पोएट का यही मैसेज होता है कि ह्यूमन बींग्स को वो यही सजेस्ट करते हैं कि अर्थ से आप एक लेसन सीखो, कि विंटर्स में जिस तरह से ये फ्रीज हो जाती है और स्प्रिंग सीजन में एक तरह से खिल जाती है, ट्रीज बर्ड सब कुछ आ जाता है। और इतना ज़्यादा जो पूरा पोएम में बताया गया है कि वॉर्स वाली चीज़ें क्रिएट होना, तो हर चीज़ से हमें सीखना चाहिए, लाइफ में एक मोमेंट लेना चाहिए सो दैट हम डायरेक्शन ऑफ पीस को फाइंड कर पाए, उसको फॉलो कर पाए। और जो हम अपनी लाइफ को इतना रश में जी रहे हैं और इतना ज़्यादा सैड है अपनी लाइफ में, उसको हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं वो क्या है, क्या वो ठीक है, क्या उसका रिजल्ट ठीक है, और क्या हम खुश हैं उस चीज़ में। तो एट लास्ट लाइफ का जो मेजर पर्पस है दैट शुड बी पीस, हमें पीस को अटेन करना है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना है, यूनिटी को मेंटेन करना है, ना कि डिफरेंशिएशन करना है लोगों के बीच में। So this was all about this poem. If you like my video, like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.